हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट एक्सरसाइजेज एंड ट्रीटमेंट फॉर हील पेन के बारे में। हील पेन कह लीजिए या प्लांटर फेशियाइटिस कह लीजिए, जब भी आपको पेन हील के इस एरिया में यानी कि मीडियल साइड में और बिल्कुल बॉटम में पेन होगा तो हम इसको कहते हैं पिन पॉइंट पेन होता है, तो इसको प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। जो प्लांटर फेशिया होता है जब वो थिक हो जाता है या उसमें स्वेलिंग होती है उसको हम फेशियाइटिस बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हील पेन होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट को तब होती है जब उसने सुबह सुबह उठते ही जब पैर नीचे रखना है तो उसको पिंचिंग पेन होता है, बहुत पिन पॉइंट पेन होता है और बहुत शूटिंग पेन होता है। इसी का मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या सिंपल सी एक्सरसाइज होंगे जो आपके हील पेन को रिलीफ भी करेंगे। तो ये दो पार्ट में वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो पार्ट बी होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिकॉशंस और मिस्टेक्स जो हमने नहीं करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं हील पेन की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब भी हमने लेट के उठना है, जब हम सो के उठते हैं सुबह तब पैर रखना बड़ा मुश्किल है, या रेस्ट के बाद जब पेशेंट उठता है तब बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है। उसके बाद अपने टोज़ को, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ सोल के पास जो पेन होता है, अब सोल के लिए हमने सोल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से पैर रख के लेग्स को फोल्ड करके टोज़ से अपने चादर को इकट्ठी करना है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं टो कर्ल्स। तो जब टो कर्ल्स करते हैं तो हमारे जो सोल के मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जितना हमारा जो सोल का मसल स्ट्रॉन्ग होगा उतना प्लांटर फेशिया पे जो है वो स्ट्रेस कम पड़ेगा, और जो पिंचिंग पेन है, जो पिन पॉइंट पेन है वहाँ हील के ऊपर, वो कम पड़ेगा, उस पर प्रेशर कम आएगा। तो जब भी आप सो के उठते हैं तो ज़मीन में कदम रखने से पहले, पैर रखने से पहले आपने इसको कम से कम 50 to 100 टाइम्स इस तरह से टोज़ कर्ल कर लेना है। उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको फील होगा कि मेरे को जो है पेन वो थोड़ा कम हुआ है। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अब सेकंड एक्सरसाइज में भी हमें, आपको पता है जो काफ मसल होता है उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब काफ टाइट होता है तो ये मसल जो है, अपना जो प्लांटर फेशिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इस तरह से टॉवल रोल रख लेना है इस तरह से। अब मान लीजिए इसमें पेन है, और जो जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा जब बैठ के करते हैं तो पीछे जो है वो पूरी सपोर्ट लेके करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से हमने टॉवल को अपने टोज़ के पास रख लेना है। उसके बाद एक तो होता है काफ स्ट्रेच। हमने काफ स्ट्रेचिंग नहीं करना है इसमें। टॉवल दोनों हाथों से अपनी तरफ खींच के रखना है और टोज़ के साथ जो 4 फुट है, अपना जो पंजा है, उसको हमने पुश करना है सामने की तरफ। तो ये ऑपोजिट मूवमेंट होगा। टॉवल जो है वो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं और जो फुट है हमारा वो हम ऑपोजिट लेके जा रहे हैं, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवानी है हमने काफ मसल के लिए और टोज़ के लिए। तो इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकंड। इसमें अगर पैर थोड़ा सा हील उठ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से रख के अब मैं पुश कर रहा हूँ अपने पैर से टॉवल को। इसको हमने होल्ड करना है 10 सेकंड, उसके बाद रिलैक्स करना है। अब आप देखेंगे जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे इसको 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से आपका जो काफ है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ मसल जब टाइट होगा तो वो क्या करता है, इसको हील को पीछे की ओर पुश करके रखता है। तो जितना हील पीछे की ओर पुश होगा तो इस पार्ट पे, यानी कि हील अगर ज़्यादा पीछे पुश होगा तो इस पार्ट पे उस पर प्रेशर पड़ा रहेगा। जब भी उसने वेट लेना है पैर ने तो वो पूरा पंजा नहीं लगेगा, वो पार्ट जो है, जो पिन पॉइंट पेन जहाँ होता है वही सबसे ज़्यादा टच करेगा। इसलिए बार बार वहाँ पे स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होता है, इसलिए वो कभी हील ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसको हम रेस्ट पे नहीं रख सकते ज़्यादा देर के लिए। आपको चलना तो पड़ेगा ही। तो जब चलेंगे और जब वो बार बार वहाँ पे पिंचिंग पेन होता रहेगा, वो जो लेयर है उसकी बार बार वो टीयर होती जाएगी, तो उसकी स्वेलिंग भी बढ़ती जाएगी, पेन भी होती जाएगी। उसको रोकने के लिए हमें ये जो इसकी हील की मूवमेंट है वो अच्छी करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर वीक में सुकून फिजिकल थेरेपी वेबसाइट पे एक ना एक प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्काउंट प्राइस पे होता है। तो इस वीक का प्रोडक्ट जो है वो है सर्वाइकल पिलो। तो आप जाइए वहाँ पे सर्वाइकल पिलो को बाय कीजिए, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट जो होगी वो 1 वीक के लिए होगी। उस 1 वीक के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप इसी तरह से आप डेली चेक करते रहा करिए कि कौन सा प्रोडक्ट इस वीक के लिए आपको ऑफर पे लगा हुआ है। तो इस वीक का प्रोडक्ट है सर्वाइकल पिलो। आप जाइए सुकून फिजिकल थेरेपी वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्रोडक्ट पे भी जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी सेल्फ मोबिलाइजेशन। तो इसमें एक करेंगे हम ट्विस्टिंग, एक को करेंगे हम रोटेशन। तो एक होगा हमारा मीडियोलेटरल, जो है वो ट्विस्टिंग कैसे करेंगे, इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे मीडियोलेटरल। इस तरह से हमने हील को पकड़ लेना है, क्योंकि हील की जो पोजीशन है उसकी मोबिलाइजेशन है, उससे करने से क्या होगा, जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो जो पेन है वो ऑटोमेटिकली कम होता है और जो हमारा हील का पोजीशन है वो अच्छा रहता है।
तो जब भी उसने ग्राउंडेड अपना जब हील ने पैर रखना है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो पेन प्रोड्यूस करते हैं अगर वो प्रॉपरली एंगेज ना हो, प्रॉपरली एडजस्टेड ना हो। तो एडजस्टेड कैसे होंगे? हमारे खुद की मोबिलाइजेशन से। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ये हो गई मीडियोलेटरल ट्विस्टिंग और एक हो गई रोटेशन। तो इस तरह से हमने ये करनी है रोटेशन। रोटेशन और ट्विस्टिंग जो है वो आपको कम से कम 20 रेपिटेशंस करनी है। इस तरह से दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इससे भी हमारी जो हील पेन है उसको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब लास्ट में आता है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट, जो फिजियोथेरेपी साथ में चलती है। ये होता है हमारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी चलती है, या कई बार लेज़र भी करवाते हैं लोग, तो अल्ट्रासाउंड मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अल्ट्रासाउंड थेरेपी करने से जो एडहेजन्स होती हैं या प्लांटर फेशियाइटिस होता है, प्लांटर फेशिया की लेयर पे जब हम अल्ट्रासाउंड हेड को करते हैं तो वो हीलिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज़ करता है और जो एडहेजन्स होती है उनको भी ब्रेक करता है। तो इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेकेंड हम चीज़ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में टेंस या IFT। टेंस जो है वो हमारा लोकल जो है एज ए हमारा नर्व स्टिमुलेशन काम करता है और थोड़ी सी पेन जो होती है हील पेन को वो कम भी करता है। थर्ड आप क्रायोथेरेपी, यानी कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो आइस पैक लगा सकते हैं। वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि किस तरह से बॉटल में आइसिंग करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हील कुशंस लेके सकते हैं हम। हील कुशंस लेके जो अपने लोग डालते हैं, सैंडल्स में भी आजकल डाल देते हैं या शूज़ में डालते हैं। हील कुशंस बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं कई बार। और एक हम करते हैं कई बार जब क्रॉनिक केस हो जाता है तब हम हॉट एंड कोल्ड का जो कंट्रास्ट बात होता है वो करते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है पेशेंट को। तो ये सारी जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं ये करते हुए, क्योंकि हील पेन ऐसी प्रॉब्लम है, प्लांटर फेशियाइटिस ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत देर तक चलती है और बहुत लेट ठीक होती है। अब लास्ट में कुछ भी असर ना करे तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। उसमें भी कई बार क्या होता है, इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, 5-6 महीने रिलीफ रहता है, उसके बाद फिर से पेन शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी हील पेन की एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट। इसको आप करिए तो डेफिनेटली आपको हील पेन से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हील पेन को ठीक कैसे करें। और इसका जो सेकंड पार्ट, जो B पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, तो वो विदिन 2 और 3 डेज़ पब्लिश हो जाएगा। वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसकी प्रिकॉशंस जो हैं वो इसके ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रिकवरी जो है वो जल्दी होगी। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और हमारे जो सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है परफेक्ट सपोर्ट का वो ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो बैक सपोर्ट पिलोज़ है या कॉम्बोज़ है या नी पेन की एक्सरसाइज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वो सब उस पर अवेलेबल है। और फिर भी आपको कोई 1-to-1 कंसल्टेशन है तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा वेटिंग पीरियड रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।